हेलो डियर फ्रेंड, आज मैं फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, आप शॉर्ट तरीके से कैसे इन्वर्स फंक्शन को निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जब भी फंक्शन का क्वेश्चन हमने देखा तो आपको इस तरह से पूछता है कि आप पहले ये बताइए कि ये फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं है, और यदि 1 ऑन टू है तो इसका इन्वर्स क्या होगा। तो 1 और ऑन टू निकालने का तो बहुत सारे मेथड्स हैं। जो आप रेंज और कोडोमेन यदि दोनों इक्वल होंगे तो आप बोलेंगे जो हमारा जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, और यदि 1 है जो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है तो हम क्या बोलेंगे उसको 1 फंक्शन है। मीन्स 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा तो 1 फंक्शन है, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो वो ऑन टू फंक्शन है। तो सेम चीज इन्वर्स फंक्शन होने के लिए बहुत बड़ा कंडीशन ये है कि यदि वो फंक्शन 1 और ऑन टू है अपने डोमेन में तो हम बोलेंगे जो हमारा फंक्शन इन्वर्स फंक्शन इसका एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम आता है कि ये फाइंड कैसे करेंगे इन्वर्स। तो मैं बेसिकली आज इस पे बात करूंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन को इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी दिया रहे तो ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे हुए हैं। लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड का। तो आप देखिए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसका इन्वर्स क्या होगा। तो मैं एक एक करके इस क्वेश्चन को देखता हूं जो किस तरह से आप इसका फाइंड कर सकते हैं, और बहुत इजी है जो आप सेकंड में ही फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये y इक्वल टू 4x प्लस 3 है, तो आपके पास ये y नहीं लिख के वहां पे हो सकता है कि f ऑफ x लिखा होगा 4x प्लस 3 और बोलेगा फाइंड f इनवर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, y को रिप्लेस करना है x से और x को रिप्लेस करना है y से और 3 लगा देना है। अब जो वैल्यू फाइंड करना है आपको x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y, x माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, यही आपका f इनवर्स है। अब यदि x दिया रहता यहां पे f ऑफ x तो आप बोलते मेरा f इनवर्स x ही है। बस हो गया, कुछ नहीं करना का, आंसर रेडी है। नहीं समझे दूसरा सम ले लेते हैं। y इक्वल टू 3x प्लस 5, आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो y को रिप्लेस कर दीजिए x से, x को रिप्लेस कर दीजिए y से, प्लस 5 लिख दीजिए। y को y के जगह पे x के जगह पे y और x माइनस 5 अपॉन 3 लिख के y लिख दीजिए। यही मेरा f इनवर्स है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो x है उसको y बना रहे हैं और y को x फाइंड कर रहे हैं, वो इनवर्स है। इनवर्स क्या होता है, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। वही चीज हम यहां कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा f इनवर्स है। तो ये हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ f इनवर्स नहीं पूछेगा। यदि 2 या 3 मार्क में रहेगा तो f इनवर्स पूछेगा, उसके पहले 1 और ऑन टू भी पूछेगा। उसको लिख देगा बाइजेक्शन है, सरजेक्शन है, इंजेक्शन है, क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो बाद में हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, जो आप देखते ही शॉर्टकट से कैसे बोलेंगे ये 1 है या ऑन टू है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको मैं बता दूंगा, जो आप देखते ही बोल देंगे ये 1 है। इस जितने यहां पे लिखा हुआ है इसका रेंज आप चुटकी में बता सकते हैं जिसका रेंज क्या है। तो मैं पहले आपको f इनवर्स बना देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं 1 आप कैसे ही देखते बता सकते हैं। अब ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, मुझे फाइंड करना है f इनवर्स। मेरा रूल है y को x से रिप्रेजेंट, y स्क्वायर प्लस 4 लिख दीजिए, x माइनस 4 y स्क्वायर कर लीजिए, y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 4, ये मेरा f इनवर्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 कैसे करेंगे। y इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4x प्लस 3 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 6x माइनस 4 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, y से 6x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और लिख दीजिए 4x प्लस 3। इसको ओपन कर लीजिए, 6xy माइनस 4y
इज इक्वल टू 4x प्लस 3। x वाले टर्म को एक साथ रखिए, y वाले टर्म को एक साथ रखिए। नहीं, गड़बड़ा गया यहां पे, एक सेकेंड 1 सेकेंड। ये तो y दिया हुआ है, तो y को किससे रिप्लेस करेंगे? x से, और x के जगह पे क्या रखेंगे? y डिवाइड बाय 6y माइनस 4। अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई, तो x इंटू 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। कितना सिंपल है। एफ इनवर्स फाइंड करना है, y को x से रिप्लेस, x को y से रिप्लेस करिए, और अब लिख दीजिए इस तरह से 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। x वाले सारे टर्म को एक साथ, y वाले को एक साथ, तो देखिए यहां पे 6xy है और यहां पे 4y है, और इसको मैं लिख देता हूं 3 प्लस 4x। मैं यहां पे y कॉमन ले लूंगा, और 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब ये y क्या हो जाएगा मेरा? 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x माइनस 4। तो ये हमारा एफ इनवर्स फंक्शन आ गया। क्या किया हमने? ये हमारा एफ इनवर्स x फंक्शन आ गया। ठीक है, तो हमने यहां से y को हमने क्या किया? x लिखा, और x के जगह पे y रखा, और फिर जहां जहां x था वहां वहां y रख दिए, तो x इंटू 6y माइनस 4, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। सो x इंटू 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। अब ये 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। मैं चाहता हूं कि y और x को सेपरेट करना चाहता हूं, तो y यहां पे टर्म था, और कहां पे टर्म था? यहां पे, तो वहां पे ले लिए, y कॉमन ले लिए, 6x माइनस 4 हो गया, और ये क्या हो गया? 4x प्लस 3 हो गया। तो जो हमें दिया हुआ था वही हमारा फिर से इनवर्स भी बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम है हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3। इसका पूछ रहा है फाइंड एफ इनवर्स। तो क्या करिएगा? y को x से इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस 3। y को रिप्लेस करिए x से, x के जगह पे y रखिए, और x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब क्या होगा? x प्लस 3 पे पावर 1/3 इज इक्वल टू y। ये हमारा एफ इनवर्स x आ गया। अब देखिए क्वेश्चन यदि ऐसा हो या ऐसा हो, एफ ऑफ x लिखा हो और x क्यू माइनस 3 बोलेगा कि आप एफ इनवर्स x फाइंड करिए, तो हमें तब भी कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? इसको y इक्वल टू पहले इस तरह से लिख लेना है, और सेम मेथड x इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस 3, जो भी आएगा x प्लस 3 पे पावर 1/3 इज इक्वल टू y। ये हमारा एफ इनवर्स है। समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पे y नहीं लिखा है, x एफ ऑफ x लिखा हुआ है, तो आप एफ ऑफ x को हटा के पहले इस तरह से लिख लीजिए और फिर कर लीजिए उसको। नेक्स्ट सम है हमारे पास 6 नंबर, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 4। सेम करना है, y को रिप्लेस करिए x से, वाई क्यूब प्लस 4, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स माइनस 4 पे पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई। यही आपका एफ इनवर्स x आ गया। 7 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई, तो y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और ये हमारा y कॉमन, हाँ कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ही है। नहीं सॉरी 1 सेकेंड, यहां पे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तो y को x से रिप्लेस करेंगे, सो y हो गया मेरा x। जहां जहां x है वहां वहां y लिख दीजिए पहले। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। अब लिखिए एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए और x माइनस 1 लिख दीजिए, ये आ गया 3x माइनस 2। अब यहाँ से इस y को लिख लीजिए 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1, यही आपका एफ इनवर्स है।
ठीक है, तो ये नहीं भूलना है। रिप्लेसमेंट हमने रिप्लेस नहीं कर रहे थे तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो y को x से रिप्लेस करिए और x को y से रिप्लेस करिए। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। पहला स्टेप y को x से, दूसरा स्टेप x को y से, जहां पे y है वहां पे x, जहां पे x है वहां पे y, 3y प्लस 4। x इंटू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y, सो 3xy प्लस 4x इज इक्वल टू 4y। अब क्या करेंगे, y वाले को एक साथ, x वाले को एक साथ, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं यहां पे 3xy माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4x। y कॉमन आ जाएगा, इसको लिख देंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x, सो y इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइड बाय 3x माइनस 4। ये हमारा आंसर। इस चीज को आप चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो माइनस ऊपर है ही तो, और नीचे भी एक माइनस कॉमन लेके 4 माइनस 3x लिख दीजिए, तो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर हो जाएगा 4x अपॉन 4 माइनस 3x। और ये जो आंसर आया यही आपका एफ इनवर्स है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन डिवाइड बाय x माइनस 2। तो ये y को मल्टीप्लाई कर लीजिए x माइनस 2 से, सॉरी y को पहले क्या करिए तो x में बदलिए, जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे क्या करेंगे, x लिखेंगे, y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2, सो x इंटू y माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1, दिस xy माइनस 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, एंड दिस xy माइनस y इक्वल टू 2x माइनस 1, y कॉमन x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1, सो दिस y इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ये हमारा f इनवर्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हो f ऑफ x में उसको y लिख लीजिए, फंक्शन का वैल्यू लिख दीजिए उसके आगे में, y को रिप्लेस कर लीजिए x से और x के जगह पे y रख दीजिए, उसको सॉल्व करिए, जो y का वैल्यू आया वही मेरा f इनवर्स है। अब हमने इसके अलावा आपसे बात किए थे कि आपको एक ऐसा शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा जो आप देखते ही बता देंगे ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, मेनी वन है, ऑन टू है, इन टू है। इसके लिए हमारे पास क्या है ब्रह्मास्त्र, सो देख लीजिए। यदि इसी क्वेश्चन में वो ये बोला होता जो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसका 1 1 और ऑन टू होगा। इस मींस ये बाइजेक्शन है। तो देखिए, टू चेक 1 1 और मेनी वन, आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स मीन्स dy अपॉन dx निकालना है। इफ dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज 1 1, और dy अपॉन dx लेस देन 0, फंक्शन इज 1 1। अब इसका मतलब दोनों का समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx निकालिए, वो अपने डोमेन में यदि सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो या सिर्फ लेस देन 0 हो रहा हो तो बोल दीजिए ये फंक्शन 1 1 है। ऐसा हो कि कुछ वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 हो रहा हो, कुछ वैल्यू के लिए लेस देन 0 हो रहा हो, तो मेनी वन है। अब देख लीजिए क्वेश्चन करके, y इक्वल टू 4x प्लस 3 है, dy अपॉन dx करेंगे, बहुत ही इजी है। 4 क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 1 1 फंक्शन। अब ये 1 1 फंक्शन तो है, लेकिन बुक में वो अलग मेथड है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, वो सारे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आप हीरो हैं इसके, लेकिन 12th बोर्ड में है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको किस तरह से करना है। सो dy अपॉन dx क्या हो गया, ये 4 इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे क्या, 1 1 तो हमने चेक कर लिया, ऑन टू, तो ऑन टू वही होता है जो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो इसके डोमेन आर, कोडोमेन आर। तो यदि आपको ऑन टू चेक करना है, और ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है,
इसका रेंज होता है -∞ टू इन्फिनिटी, रेंज इसका -∞ टू इन्फिनिटी, कोडोमेन इसका -∞ टू इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो हमारा ये फंक्शन क्या बन गया, 1/1/2, और 1/1/2 को बोलेंगे क्या हम, बाइजेक्शन। आप यहां से लेके यहां तक में सिर्फ f' फाइंड करिए, या वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो अपने डोमेन में, या स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो तो 1 है। ऐसा नहीं चलेगा कुछ वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0, कुछ वैल्यू के लिए लेस देन 0, नहीं, तो मेनी 1 हो जाएगा फिर। और यदि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये सारे फंक्शन का, इसका मतलब है ये फंक्शन 1/1 और ऑन2 रहा होगा तभी आ रहा होगा, क्योंकि इनवर्स का डिफिनेशन ही वहां से स्टार्ट होता है। यदि ये फंक्शन 1/1 ऑन2 है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1/1 ऑन2 नहीं है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये आपको मेरा जो टेक्निक्स है वो आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी मैं कुछ भी आपके लिए बनाऊं तो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।